मुझे ना दुनिया घूमनी है, कम से कम इंडिया तो सारा ही देखना है, पर कैसे मैनेज करूँ ये समझ में ही नहीं आ रहा। यार पता है मैंने ना 90,000 का एक फ़ोन लिया और वो साल भर में ही ख़राब हो गया और अब मैं उसकी EMI भर रही हूँ। लिटरली आई एम पेइंग EMI फॉर अ फोन आई एम नॉट इवन यूजिंग। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या ड्रामे कर रही हूँ। ये ड्रामे नहीं है, ये मेरे फ्रेंड्स की रियल लाइफ स्टोरीज है। अब भाई जॉब तो सारे कर रहे हैं, पैसे भी सब कमा रहे हैं, पर इन पैसों को मैनेज कैसे किया जाए वो तो किसी ने हमें कभी बताया ही नहीं। ऐसे पैसे मैनेज करना है जिनसे हम सपने भी पूरे कर सके, गोल्स के लिए भी पैसे बचा सके और घूम फिरने के लिए भी पैसे मैनेज कर सके। पता है हमें ये सब क्यों नहीं पता? क्योंकि इसके बारे में हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं ना। सो डोंट वरी, आज का हमारा यही टॉपिक है, हाउ टू मैनेज मनी। पैसे कैसे बचाए जाए, बिकॉज मनी मैटर्स। चाहे आप कॉलेज से हो या फिर आप हो एक यंग एंटरप्रेन्योर, यू नीड टू मैनेज योर ओन मनी। और हम आपको सिखाएंगे कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, बिकॉज मनी प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर सोसाइटी। बहुत तरीके से हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ट्यूशन फीस हो सकती है, बोर्डिंग फीस हो सकती है, रूम के लिए फ़ीस हो सकती है, या फिर हमें बुक्स खरीदनी हो तो उसकी भी अलग फ़ीस होती है। अब ये सब फीस जो है उसको मैनेज कैसे करें, हाउ टू ट्रैक योर ओन मनी, वेयर शुड वी कीप अकाउंट अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, वी आर हियर टू हेल्प यू विद दैट। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप अच्छी मनी हैबिट शुरू कर सकते हो जो आपको लॉन्ग रन में सपोर्ट करेगी। क्योंकि आपने सुना तो होगा, ये बहुत ही मशहूर कहावत है कि पैसा बोलता है, मनी टॉक्स। क्योंकि पैसा भी तो बोलता है, इफ़ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बोल रही हूँ। मैं आपको इसलिए ये सब बोल रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं मैप विद मी द मॉर्निंग शो, जहाँ पर हम आपको पूछेंगे एंड में क्विज क्वेश्चंस, जिसके बाद आप उसका आंसर देंगे और आप जीतेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस ओनली ऑन www.mapofme.in पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैप ऑफ मी है क्या। मैप ऑफ मी एक डिजिटल यूथ चैनल है जो हम जैसे यूथ जनरेशन के लिए है। ये बेसिकली 18 to 23 ईयर ओल्ड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एज पे आप अपना जॉब ढूंढते हैं या तो कोई इंटर्नशिप करते हैं, और मैप ऑफ मी में आपको बहुत सारी ऐसे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सीखने मिलते हैं। पर आपको पता है, आपका करियर की शुरुआत करने से पहले आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज से साथ साथ पेशेंट, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हर चीज़ ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट, जो हम आपको आज के इस एपिसोड में बताएंगे। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या पाना चाहते हो अपनी मनचाही जॉब, मैप ऑफ मी पे आपको मिलेगी हर वो चीज़ जो आपको हेल्प करेगी आपकी हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने में। अब आप ये सोच रहे होंगे ना, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, क्या है ये टर्म्स। मैं आपको ईजी वे में समझाती हूँ। हार्ड स्किल्स वो होती है जो आपको आपके प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले सीखनी होती है एट द इनिशियल स्टेज। जैसे अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आर्किटेक्चर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई है उसे कहते हैं हम हार्ड स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल्स वो होती है जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हेल्प करती है। बेसिकली वो आपके अंदर की कैपेबिलिटी को एनहांस करती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया या लर्निंग हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, ये सब होती है सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स वो होते हैं जो आपको सीवी में लिखने के लिए मदद करते हैं, और सॉफ्ट स्किल्स वो होते हैं जिसके थ्रू आप इंटरव्यू में सक्सेस पा सकते हैं। तो दोनों ही इक्वली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल या तो आप अपने पेरेंट्स के मनी स्पेंड कर रहे होंगे
या फिर आपकी फर्स्ट जॉब की सैलरी से आपके एक्सपेंसेस क्रिएट कर रहे होंगे और स्पेंड कर रहे होंगे। पर आपको पता है आज का जो एपिसोड है मनी मैनेजमेंट, उससे आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी मनी इतने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि आप आपके गोल्स को अचीव करने के लिए एकदम से रेडी हो सकते हैं विद गुड मनी। यू शुड कीप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स सो दैट अगर आप कोई चीज़ अर्न कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब की सैलरी है तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप 100 रुपीज़ कमा रहे हैं तो 50 रुपीज़ आप अपने ये बैंक अकाउंट में रख सकते हैं और 50 रुपीज़ आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, ताकि आप जो अपने एक्सपेंडिचर है उस पर कंट्रोल कर सकें। आपका जो दूसरा अकाउंट होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब अगर आपकी सैलरी 100% है तो उसमें से 30% ऑफ अमाउंट आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में डाल देंगे, तो वो प्रायरली जो है वो इन्वेस्ट होता रहेगा। जैसे इफ़ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़ तो आप 30 रुपीज़ अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल सकते हैं। तीसरा अकाउंट है फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे रखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप कुछ पैसे रख सकते हैं बिकॉज दिस इज़ फॉर सेफ्टी पर्पस, राइट। अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आपका तीसरा अकाउंट जो है बैकअप अकाउंट जैसे कि हम कह सकते हैं, वो हमेशा आपके पास रहेगा। मतलब आप 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ इसमें ज़रूर रख सकते हैं। हैबिट नंबर 2, अपने फ्रेंड के एडवाइस पे कभी मत इन्वेस्ट करो। अपने जो गोल्स है वो खुद सेट करो और खुद उस पर इन्वेस्ट करो। हैबिट नंबर 3, चेंज द हैबिट ऑफ टेकिंग लोन्स एवरी टाइम अननेसेसरीली, बिकॉज आई फील यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी। जहाँ पर नेसेसरी नहीं है वहाँ पर लोन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए थिंक ट्राइस बिफोर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ लोन्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई पार्टी में चले गए और आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर लिए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज स्पेंड ओनली हाउ मच यू कैन अफोर्ड एंड डोंट स्पेंड मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड। आई होप आपने इन बातों को अच्छे से समझ लिया है और अभी आप इसको इम्प्लाई भी करेंगी। बट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर, वी हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर। सो आइए अब हम उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? हाय, आई एम आकांक्षा मुक्कावर। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइनेंशियल एडवाइज़र का प्रॉपर काम क्या होता है? सो फाइनेंशियल एडवाइज़र एक ऐसा पर्सन है जो अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसका रिस्क एपेटाइट क्या होना चाहिए, वो उसके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे उसका इनकम कितना है, वो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो बेसिस पे एज ए एडवाइज़र वो सजेस्ट करता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, बेस्ड ऑन योर गोल। वो सब इंफॉर्मेशन एनालिसिस करके वो बताता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कब। अमेजिंग, दैट्स सो ग्रेट। एंड मुझे बताइए कि आपको आपके जॉब में 5 चैलेंजेस, 5 भी नहीं, आपके हिसाब से जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हैं आप मुझे बता सकते हैं? सो एज ए स्टॉक मार्केट इट्स अ रियल टाइम थिंग। सो वो एक चैलेंज हो जाता है कि बहुत कुछ चीज़ें फटाफट करनी पड़ती है। जो भी क्लाइंट्स हैं उन लोग को रियल टाइम एडवाइस देना पड़ता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन भेजना पड़ता है। सो वो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत चैलेंज हो जाता है एंड द स्पीड विच वी नीड। एंड सेकेंड इज़ कि जो भी हम काम करते हैं वो एक्यूरेसी होना चाहिए, तो वो एक चीज़ हो जाती है। और क्लाइंट को एक ट्रस्ट होना चाहिए हम पे, तो वो सब चैलेंजेस है जो बेसिक होते हैं। तो जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, जो रहते हैं जो स्कूल से जस्ट पास होते हैं, तो वो लोग के लिए कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम पैसे बचाएं कि फर्स्ट जॉब की सैलरी बचाएं, पैसे कैसे यूज़ करें, उनके लिए कुछ एडवाइस दे दीजिए ना। सो बेसिकली अभी ये कोविड के सिचुएशन के साइड से देखे जाए तो ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारे जन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। तो जो पॉकेट मनी भी वो सेव करता है, मतलब अगर किसी को हर मंथ 2000 मिलता है तो वो 1000 इन्वेस्ट कर सकता है। Amazing. So, जैसे भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ मिनिमल अमाउंट सो दैट वी कैन गेन कि हाँ नहीं अपने को जम रहा है, नहीं जम रहा है, तो वी गेट अ आइडिया। तो अब हमें स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा एडवाइस कीजिए। तो स्टॉक मार्केट पे अगर कभी भी इन्वेस्ट करना है तो पहले आपका गोल क्या है वो डिसाइड कीजिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या होना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट कितना। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हो तो आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो, so that you can earn return, a minimal return of 10%, which is more than obviously FD return. So nowadays we have seen that the interest rate are going down and the inflation rate is increasing day by day.
So the youth has changed their mindset in order to invest in instead of FD they are going for stock market. So they can earn a minimum return of 10% or something. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को घूमना फिरना भी होता है हाँ। और गोल्स के लिए पैसे भी सेव करने होते हैं, पढ़ाई के लिए हो सकता है, कोई भी XYZ रीजन, तो आप मुझे उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे मैनेज करें हम। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो भी अपने पास इनकम आता है हम लोग पहले पूरा खर्च कर देते True. हैं. सो विच इज़ रॉन्ग. अगर अभी अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया, इट विल बी म्यूचुअल फंड, PPF और द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, वी हैव टू डिसाइड अ पर्टिकुलर अमाउंट विच वी हैव टू इन्वेस्ट. सो इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट कि जैसे ही तुम्हारा सैलरी हो जाता है, मेक अ इन्वेस्टमेंट द नेक्स्ट डे, एंड जो भी हम लोग का पैसे बचते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद वो अपन खर्च करेंगे, तो ताकि जो पैसे हम लोग ने इन्वेस्ट किए वो मल्टीपल होते रहे और हमें कभी भी निकालना है तो निकाल के घूम भी सकते हैं. सो एटलीस्ट वी हैव अ पैसिव अर्निंग इनकम विच वी नीड. जो इंश्योरेंस की बात होती है, राइट, हम इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो कब कराना चाहिए और कैसे बेनिफिशियल है? सो मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग कभी भी चालू कर सकते हैं, एंड इट इज़ लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस तो एक मिनिमल अमाउंट पे चालू होता है, 200, 400, 500 पर मंथ. तो वो एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर हम लोग को कभी भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, और ये कोविड के रीज़न से तो हम लोग ने इतना देखा है कि हेल्थ का कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड वी डोंट हैव मनी एट एंड जॉब्स गए तो मनी हाथ में है नहीं, तो इट्स बेटर कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, और जब भी ज़रूरत पड़े तो वी हैव पैसे दे सकते हैं कोई भी हमें इंश्योरेंस कंपनी, तो वो एक प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाता है. सब इन्वेस्ट तो हमने कर लिया, ठीक है, Yes. सब कुछ हो गया, अब इंसान को रिटायर होना है, तो हाँ. कब रिटायरमेंट होना और चाहिए? नॉर्मली हम लोग अभी बात करते हैं कि हम लोग को रिटायर होना है एट द एज ऑफ 40, नॉट एट द एज ऑफ 60. Yes. सो नॉर्मली अभी एक कंसेप्ट निकला है कि SIP लोग करते हैं. SIP, तो SIP में एक बेनिफिट हो जाता है कि हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है. तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के वजह से क्या होता है कि हम लोग एक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हर मंथ करते हैं. तो स्टॉक मार्केट एक तो इतना वॉलेटाइल है, कभी प्राइस ऊपर कभी नीचे, तो दैट हेल्प्स आवर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो, नॉट लोअर साइड. बिकॉज हम लोग जब लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं एक अमाउंट, तो हम लोग और एडिशन नहीं कर रहे हैं ताकि उसका एवरेज प्राइस कम हो जाए, राइट. सो SIP एक बेनिफिशियल हो जाता है हमें कि, और ऐसे नहीं कि एक साल कर दिया और फिर बंद कर दो, फिर वो इफेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज एक साल में कितना रिटर्न कब मिल सकता है वो पता नहीं है. Wow, that's so good. Over the year you invest, the more return you get through SIP. You're talking about SIP, Yes. right? बहुत अच्छा लगा. शायद अब मैं मेरे जो मनी है ना वो अच्छे से मैनेज कर लूँ, और आप भी कर रहे हैं कि नहीं ऐसा? चलो, अब ये तो मालूम पड़ गया कि पैसे कैसे बचाने हैं. अब हम हमेशा पहले सेविंग के बारे में सोचेंगे एंड देन स्पेंडिंग के बारे में. तो आइए अब हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सन से जो हमें सिखाएंगे आइडेंटिफिकेशन बिटवीन वांट्स एंड नीड्स. हेलो, आपका नाम क्या है? My name is Ruchi Changodkar. ओके, हाय रुचि, आर लुकिंग वेरी प्रिटी एंड वेरी गॉर्जियस टुडे. तो आप मुझे आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है? तो मैंने BMM से स्टार्ट किया. मैं BMM ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद आई डिड माई जर्नलिज्म, माई मास्टर्स इन कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. अमेजिंग. और उसके बाद आई वर्कड एज अ स्क्रिप्ट राइटर ओह, फैबुलस. एंड ऑल्सो इन प्रोडक्शन. सो इन प्रोडक्शन एज वेल. या आई थिंक BMM और मास्टर्स के बीच में, लाइक बैचलर्स एंड मास्टर्स के बीच में, आई टुक अ year break, and I was working with a script writer, freelance script writer, and later on I did my masters in journalism and communication. And you can also work simultaneously. हम हमेशा कैसे सोचते हैं कि अगर मैं सिर्फ पढ़ने लगूँ तो नहीं, but you can simultaneously also work while studying. ओके, तो आपके हिसाब से क्या पार्ट टाइम जॉब इम्पोर्टेंट है? I think हाँ, because it keeps you on your toes, Yes. basically. तो आप पढ़ भी सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो यू गेट टू लर्न एंड यू गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम इट. एंड आई थिंक द एक्सपीरियंस का जो पार्ट है वो बहुत मैटर करता है चीज़ों में. लाइक आगे भी आपके CV में अगर एक्सपीरियंस हो विथ योर एजुकेशन, इट वर्क्स क्वाइट वेल. तो हमारे ऑडियंस को ज़रा बताइए कि वांट्स और नीड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? वांट्स एंड नीड्स, व्हेन यू, आई गेस इसमें एक थिन लाइन है वांट्स एंड नीड्स में. थिन लाइन है, वाओ. Yeah, so you want something, you get it. You need something means
it is important. Important. So I think that thin line is between the importance of those things. But when you want something, you keep it for a longer time. Needs are diminishing, like needs खत्म हो जाती है. Okay. Want भी खत्म हो जाती है पर इतनी जल्दी नहीं. Okay. So I think there's a difference. A thin line, Yes. but yeah, there is a difference. सुना, आप इतने वाइज आंसर्स दे रहे हैं तो मुझे जानना था कि अगर मुझे कोई गोल सेट करना है, ठीक है, अच्छे लेवल पे गोल सेट करना है, पहले ये फिर ये फिर ये, वैसे ही हमारे ऑडियंस जो होंगे, हमारा यूथ जो देख रहा है, आप जैसे इतनी यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर को आपसे भी सीख लेगा, तो आप बताइए कि गोल्स कैसे सेट करते हैं? So goal setting can be थोड़ा complex हो जाता है because when we enter like 11th 12th or while we are graduating we come across many things. Yes. हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं हमारे सामने. Even in journalism it's not just script writing, there are many other things like that. Definitely. So I think when you are doing your graduation और या फिर उसके भी पहले like once you turn 18 you can try out other jobs. So you can at least see that you like something. If you feel like you like a certain job, like I said, part-time job. Yes. So if you like a certain part-time job, you could actually make your career in it. Okay. Yeah. So even working as an intern, अगर आप intern हो कहीं पे, and आपको अगर वो काम पसंद आ रहा है, आप सीख रहे हो उसमें, तो आप उसमें आगे जा सकते हो. Right. Basically, don't give up. Don't give up is the point we should focus on again. Yeah, I think that's don't give up is enough. Yes. तो आप ना हमारे यूथ को थोड़े टिप्स दीजिए ना आपके कि कैसे वो भी अचीव कर सकते हैं वैसे. Well, this is very ये बहुत tricky होता है कि मैं tips क्या दूँ because they are already known to many things. Okay. Yeah, so I guess use social media if you ever want to Social promote media. anything, and as a writer or anything, always promote yourself. Promote. Yeah, if you are really liking your work and if you're proud of it, promote it. Go for it. Yeah. Promotion is important because if not you, who else will? Of course. If not And- you, who else will? Yeah. Money saving is important or money earning is important? Both According are, to you. both are Simultaneous. important. Yeah, pretty much. Yes. But I think there should be a balance in how much you earn and how much you spend. Yeah, because I've had bad experiences with money spending. Even me. Yeah, so there are times we are the youth, we spend a lot Exactly, of we are the money. youth. Yeah, we have many attractions. ये Yes. पसंद आ गया, ये ले लिया. So I think we need to have a tab on how much we want to spend and how much we are earning. So if you're earning like monthly something, you use around 10% of that on whatever stuff you want. It was really good talking to you. Thank you so much. Thank you so much. And wave them bye. 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 Well, अब तक तो आपने मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ समझ लिया होगा, पर मैं सोच रही हूँ कि आप और समझेंगे. पर इसके पहले आइए हम पूछते हैं मुंबई की जनता से कि उनकी क्या राय है मनी मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि चीज़ें हम धीरे धीरे ग्रास्प करेंगे, राइट? तो चलिए. हेलो, व्हाट्स योर नेम? Hi, my name is Divya. ओके, तो दिव्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फाइनेंशियल चीज़ों के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन. Okay. तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं? Definitely, I do. ओके, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. तो आप थोड़ा बताइए कि आप कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ईयरली, एनुअली, लाइक एनीथिंग? It depends. It's short term, long term, जी, and monthly भी है and Oh. long term goals भी है. मतलब मंथली है, सब एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो आप. Organized, yeah. ये बहुत अच्छी बात है. आप Working वर्किंग है. managed. ओह, दैट्स रियली गुड. इट्स गुड टू बी अ लिटिल मैनेज्ड, राइट? Yeah. तो आप वर्किंग है मतलब. Yeah. तो आप एडवाइस किसकी लेते हैं कुछ भी बहुत बड़ा स्पेंड करने से पहले? I definitely take advice from my parents. फ्रॉम योर पेरेंट्स. वाओ, बेस्ट वे टू टेक Yeah. एडवाइस. They are best guides. यस. And for investment issues, they are my friends. I have guides. तो मतलब फ्रेंड्स एंड ऑल आल्सो प्ले अ वेरी ह्यूज पार्ट. Yeah, ओके. definitely. Who are working in these investment Yes. companies जी. will definitely help. ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो गई, पर हम इतना फाइनेंशियल बात कर रहे हैं और लड़कियां हैं तो ऑफ कोर्स ये तो चीज़ बनती है कि पैसे सबसे ज़्यादा किधर स्पेंड होते हैं यार, राइट? गुड. Spending, definitely there are things, grocery, and now there's lockdown, so पैसा काफ़ी बचा है. Okay. And obviously कपड़े, शॉपिंग, मेकअप, This is- लिपस्टिक, शॉपिंग, कपड़े. like if there is need, only then you have to spend. Yes, And very good. don't spend unnecessary, and manage your finances, expenses. Yes. See where you are spending.
So tell me something and tell our audience also something that they should use money wisely. Okay, like very wisely. Give them tips. As I said, track your expenses. This is how you will definitely save some. Yes. And if not yourself, you may help someone else. I really like talking to young women entrepreneurs, you know, because they are so smart and you know आजकल ऐसा है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, इतना अच्छे से बात कर रही है. And our show is also about that. Okay. And you've covered so many points. बहुत अच्छा लगा आपसे बात All the करके. best to you guys. Yeah, and you're very knowledgeable. I should definitely appreciate that, and audience might also be appreciating that. Thank you so much for your time. Talking to you. तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने जाना कि हाउ टू नॉट ओनली मेक मनी बट टू इवन प्लान इट बेटर. आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो. जैसे कि हमने बहुत मेहनत करके आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है. आज के एपिसोड के बारे में आप अपनी राय भी हमें बताइए. ज़रूर हमें कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा. तो आज का पहला सवाल, हमें पैसे क्यों बचाने चाहिए? और दूसरा सवाल, SIP का फुल फॉर्म क्या है? तो ये थे हमारे क्विज के सवाल. अब इसके जवाब आपको देने हैं www.mapofme.in पर. और हाँ, एक मिनट, हमारा 26 स्टेप चैलेंज लेना मत भूलेगा, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा आपके फ्यूचर को साकार करने में, आपको एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने में. और जानेंगे हम बहुत सारे यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की कहानी. अगर आपकी सिटी में भी ऐसी एंटरप्रेन्योर्स है तो आपको हमारे ऑनलाइन शो में ये ज़रूर देखने मिलेगा. तो प्लीज़ आइए, देखिए, खुद को इंस्पायर कीजिए. तब तक मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में चलते चलते. सो बाय.